अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं गोभी गोश्त, जिसके लिए मैंने 1 केजी मीट लिया है। उसके अंदर मैंने टमाटर डाले हैं, 4 टमाटर डाले हैं, 2 अनियन डाले हैं, 2 टेबलस्पून है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, रेड चिली पाउडर है, गरम मसाला है, सूखा धनिया है, हल्दी है। और ये सारे मसाले डाल के थोड़ा पानी डाल के इसको मैंने अच्छे से गलाने के लिए रख दिया है। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा मीट जो है और जितना भी मसाला हमने डाला था वो अच्छे से गल गया है। अभी मीट के अंदर थोड़ा सा पानी है, तो इसलिए उसको हम उतनी देर तक पकाएंगे जितनी देर तक इसका पानी जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाए। सारे मसाले डाल के मीट को हमने अच्छे से गला लिया है। उसके बाद जब ये गल जाता है तो हम उसके अंदर ऑयल डाल देते हैं और उसको अच्छे से भून लेते हैं। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा स्पाइसी बना सकते हैं। अभी मैंने ये जो गोभी इसके अंदर डाल दी है, जो थोड़ा सा पानी है मीट का उसके अंदर गोभी भी गल जाएगी। मैंने गोभी को थोड़ा सा छोटा काटा है, आप चाहें तो इसके फ्लावर्स जो हैं वो थोड़े बड़े भी रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। थोड़ा मैंने 1 टीस्पून जो है इसके अंदर गरम मसाला डाला है गोभी डालने के बाद, और ये सूखी मेथी है। ये अच्छा सा फ्लेवर भी देती है और खुशबू भी अच्छी आती है। अभी हम गोभी को और गोश्त को अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा मीट और गोभी जो है वो अच्छे से भून रहे हैं। मैंने इसके अंदर कोई पानी नहीं डाला, जो मीट का पानी था, जो मैंने मीट गलाया था वही इसके अंदर था थोड़ा सा। तो अभी इसके अंदर मैंने ग्रीन चिली डाली है, 2 ग्रीन चिली डाली हैं, क्योंकि जो वेजिटेबल होती है उसके अंदर पानी नहीं डालते, वो अपना ही पानी उसका होता है, उसी के अंदर वो पक जाती है। तो इसमें थोड़ा सा मीट का पानी था, मीट की जो यखनी होती है वो उसके अंदर ही मैंने इसको रख दिया था। अभी हम इसको थोड़ा सा लिड लगा देंगे ताकि हमारी गोभी जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 3 मिनट के लिए मैंने इसको लिड लगाया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्टीम नहीं चाहिए। ऑलरेडी इसके अंदर थोड़ा पानी है, तो अगर हम इसको ज़्यादा स्टीम देंगे तो हमारी गोभी जो है वो बिल्कुल गल जाएगी। तो हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैश हुई हुई गोभी नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप लिड रखते हैं तो उसकी स्टीम से और पानी इसके अंदर आता है। आप देख सकते हैं कि पानी जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो गया। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कोरिएंडर डाला है और चिल्ली डाली है। अभी मैं थोड़ी और चिल्ली डालूँगी इसके अंदर। आपको ग्रीन चिल्ली जितनी पसंद है आप उतनी डालें, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है तो इसलिए मैं इसके अंदर कोरिएंडर ग्रीन चिल्ली डालती हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी जो गोभी गोश्त है वो ऑलमोस्ट रेडी है। बस थोड़ा सा और इसको मैं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा और इसको ड्राई होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि गोभी गोश्त जो है वो अच्छे से पक गया है और अच्छे से भुन गया है, क्योंकि उसमें ऑयल जो है वो नज़र आ गया है। हमने डिश आउट कर लिया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।